टॉपिक भी वही होते हैं, अलग से खोज तो करेगा नहीं एग्जामिनर, सारे टॉपिक वॉपिक सब कुछ वही होगा, लेकिन क्या करेगा वो, उनको मॉडिफाई कर देगा। तो मॉडिफाई करके संभलना कौन सिखाएगा? टीचर सिखाएगा आपको। तो टीचर को सुनना चाहिए, जो अच्छे टीचर है उनको तो सुनो, कम से कम जितना सुन सकते हो, जहां से भी सुन सकते हो सुनो, उससे हमारे अंदर का समझ बढ़ेगा। और देखो, एक दिन का खेल नहीं होता है जॉब लगना, एक महीने का भी नहीं होता है। जॉब एक बहुत पैसेंस वाला काम है, लेकिन अगर जिसने पैसेंस रख लिया साल 6 महीने, वो उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो बाद में चाहे से वो फिर अपनी जिंदगी को आराम से जिए, ऐश आराम करे। लेकिन जो हड़बड़ा गया शुरुआत में ही कि मुझे तो 6 महीने हो गए सर, मेरी जॉब क्यों नहीं लगी सर, मेरे को तो 1 साल हो गया, क्यों नहीं लगी? भाई कंटिन्यू करता रहे, जब तक तेरी जॉब नहीं लगे तब तक कंटिन्यू करता रहे। डिसकंटिन्यूटी करेगा तो इतनी मेहनत करी वो भी कुएं में चली जाएगी, पानी में। समझ गए बात को? एक अच्छे और समझदार एस्पिरेंट की पहचान होती है कि वो जब तक रेस को जीतता नहीं है ना, जब तक अपनी उस रेस में से बाहर नहीं निकलता है, यही उसकी सक्सेस का कारण होता है। और जो थोड़ा मानसिक रूप से वीक होता है वो क्या करता है, 6 1 महीने तैयारी करेगा, सब कुछ मेंटेन कर लिया, उसके बाद वो रेस से बाहर निकल जाता है। या तो वो नौकरी वोकरी की फीलिंग लेने लग जाता है, या फिर उसको लगता है कि एग्जाम आएगा जब पढ़ेंगे। लेकिन एक समझदार बच्चा पूरे 12 महीने पढ़ता रहता है, चाहे एग्जाम आए कि नहीं आए। फिर वो ट्राई मारेगा, एग्जाम में नहीं हुआ, फिर वापस अपनी कहानी जीरो से शुरू कर देता है वो तो, फिर नहीं हुआ फिर शुरू कर देता है, और फिर एक दिन होता है। चींटी कितनी बार, मकड़ी जो है, मकड़ी की कहानी सुनी होगी, मकड़ी कितनी बार दीवार पे चढ़ी थी? 99 बार चढ़ी थी, तब तक वो बार बार गिर जाती थी, और 100वीं बार जाके वो दीवार पे चढ़ गई थी। तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा किस एग्जाम में कैरियर लिखा हुआ है? क्या ये पता है तुम्हें? नहीं ना। तो हमारा फर्ज क्या है? सिर्फ पढ़ना और एग्जाम देना, पढ़ना और एग्जाम देना, पढ़ना और अपनी पूरी ताकत को झोंकना। अब वो 6 महीने बाद हमारा लक आ जाए, साल भर बाद आ जाए, 1.5 साल 2 साल भी कहता हूं मैं तो, 2 साल में भी आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। अरे एक तो फिर 2 साल ज्यादा लग रहे हैं अभी तो, जिसको अभी तो मान लो 1 साल में नहीं हुआ, फिर वो कहता है सर मैं तो डिमोटिवेट हो गया। अरे भाई क्यों डिमोटिवेट हो गए? मान लो साल भर 2 साल अभी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगी, उसके बाद वो 30 साल ज्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे, धक्के खाएंगे जो। हाँ, अरे फिर 30 साल मरमर, 30 क्या, मैं तो बाकी की जिंदगी पूरी मान के चलता हूं, 70 की 50 60 की जो बची है, 50 मान लो आप तो। बाकी 50 साल की जिंदगी अगर नौकरी नहीं लगी, अभी जैसे हम साल 2 साल पेशेंस नहीं रख सकते, बाद में 50 साल पेशेंस रख लेंगे? रखना पड़ेगा मजबूरी में। ओवर एज एक बार हो गए तो बाद में कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, रखना ही पड़ेगा। चाहे से जो भी कुछ आता है, 10,000 सैलरी आती है कि 12,000 आती है, वही आएगी, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर एक समय होता है हर चीज का। फिर उसके बाद अगर हम सोचेंगे ना कि कुछ अच्छा कर लें, तो उसके बाद भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे बच्चों। मतलब हमारे फेवर में पूरी दुनिया भी अगर हमारे फेवर में आ जाएगी ना, तो भी हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी एग्जाम देने की। बात समझे आप? तो जब तक एलिजिबिलिटी है ना, जब तक आपको प्रयास करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, पूरी ताकत से करना है। क्लियर हो गई कहानी सबको? अब ये मंत्र होते हैं ये सक्सेस के। जब तक आप अपनी धार पे अड़े रहोगे तब तक आपके सक्सेस होने के पूरे पूरे चांस है। एक गोला है, इस गोले में इस गोले में दौड़ना है। ये गोला है, इसमें दौड़ना है, ठीक? ये लाइन है। एक की कहानी यहां से शुरू हुई, एक की यहां 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 यहां। एक ने यहां से दौड़ना शुरू करा था, एक ने यहां से। जो समझा रहा हूं उस बात को समझना। ये ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सबके पास समय है,
आजकल तो अब 90 मिनट आने लग गया। पहले 3 घंटे आता था, अब कितना समय आता है? क्वेश्चन भी 100 ही आते हैं। पहले 200 आते थे। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से यूं बताओ, इनमें से कौन जीतेगा? यहां पहुंचना है सबको। कौन जीतेगा? ए क्या एम? कब ने दौड़ना शुरू किया? सबको 90 मिनट दौड़ना है, चाहे कोई ए पोजीशन पे है या कोई एम पोजीशन पे है। बात समझ में आई आपको? ये एम जो आप देख रहे हो ना, एक दिन ये भी यहां था बेटा। बात समझ पा रहे हो? ये जो आज आपको ये दिख रहा है ना यहाँ, यार ये तो बहुत नजदीक है, एक दिन आपकी तरह ये भी यहां था। इसने भी डे बाय डे प्रयास किए, जब आज ये इस पोजीशन पर है। बात समझे आप? दूसरे के हाथ में कोई चीज देख करके हमें आसान लगती है, आसान नहीं है वो। इसने भी वो सारा सफर तय किया है, अब ये जब जाके यहां पहुंचा है। इसके पास भी 90 मिनट है, इसके पास भी 90 मिनट है। ये जीतेगा या नहीं जीतेगा 90 मिनट में, ये इसके प्रयासों पे निर्भर करेगा, लेकिन ये जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि इसने वो सफर तय किया है पहले पेशेंस के साथ। जब ये यहां खड़ा था, चाहता तो ये इसमें से आउट हो जाता, बाहर निकाल लेता अपने आप को कि अरे यार पेशेंस नहीं है, चलो अब नहीं होगा अपन से। इतने एग्जाम दिए इसने भी, धैर्य रखा, पेशेंस रखा। चाहता तो ये यहां आकर के, बहुत सारे बच्चे यहां खड़े होते हैं और क्या हो जाते हैं, इनको वापस ऊर्जा देने का काम करता हूं मैं, एनर्जी, और इनको फिर से वापस दौड़ाया जाता है और थोड़ी देर बाद ये जीत जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेशर है। कौन है ये फ्रेशर है। ये इसकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है कि ये जीत नहीं सकता फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हो सकता है इन सबको पीछे छोड़ के यहां निकल जाए, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत कम है, संभावना इसकी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। ये तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते यहां तक आ गए, इनमें एनर्जी का लेवल डाउन है, लेकिन ये लक्ष्य के बहुत नजदीक है। इनको जरूरत है पेशेंस की, और इसको जरूरत है अपने दिमाग के सही इस्तेमाल करने की। ये गर्म खून है और ये खून थोड़ा ठंडा हो चुका है। बात समझ में आया आपको? ऐसे चलता है सक्सेस का चक्र। इस चक्र को जो बच्चा समझ जाता है वो एक दिन जॉब लगता है, और जो इस चक्र को नहीं समझ पाता है उसको मरे जॉब नहीं मिलती। या तो वो यहां पे से तो यहां तक तो बहुत तेज दौड़ेगा, शुरू में तो इतनी तेज दौड़ेगा गजब, यहां तक इतनी तेज दौड़ा कि ये सब पीछे रह गए, लेकिन उसके बाद उसकी हवा निकल गई, हवा निकल गई तो स्लो हो गया। समझ में आई कहानी? पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता है, या पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। एग्जाम को समझना और समझाना कि एग्जाम वाकई कैसे देना है, या एग्जाम का मतलब क्या होता है, या सक्सेस कैसे होते हैं, ये समझना भी एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से आदमी सक्सेस नहीं होता है, उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और ये है ज्ञान। ये किताबों में नहीं लिखा है ना, ये मैंने पहले कभी समझाया या अभी बनाया मैंने। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? ऐसे करके हम लोगों को चलना है, और धीरे 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 अपनी डेस्टिनेशन पे, ये डेस्टिनेशन है। आप तो अपनी एमएसएन की कॉपी में फर्स्ट पेज पे सक्सेस का ये साइकिल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सक्सेस का ये साइकिल, ये गुरु मंत्र बना लेंगे, और अपने आप को जांचते रहोगे
और चलते रहोगे। समझ जाना कि अपन को तो यहीं पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है, ये एग्जाम है, एग्जाम और जॉब, यानी कि ये जॉब है। क्या है ये जॉब है। यहां तक जाना है। चाहे अपन ने अभी यहां से शुरुआत करी या यहां से करी, यहां से करी तो और अच्छी बात है, पास पड़ेगा। यहां से करी है तो अपन को पता है कि अपन को पूरी ताकत लगा के सबको पीछे छोड़ना है। ठीक है, समझ गए ना, दिमाग में बन गया आप साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है ये ये सक्सेस साइकिल है भाई साहब। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पार नहीं पड़ेगी, ये उन सबसे सारी साइकिलों से ऊपर उठ करके साइकिल है ये। ठीक है ना, इस साइकिल को जिसने समझ लिया तो उसकी साइकिल चल पड़ेगी, नहीं समझा तो उसकी साइकिल रुक जाएगी कहीं ना कहीं। जितेंद्र आज तो ऑनलाइन क्लास ले रहा, बूस्टर डोज हो हमारे लिए, आपको देखते ही एनर्जी आ जाती है, ज्यादा मत अड़ा लेना। ठीक है, तो सुनो आप, हर तरफ सेल ही सेल हो रहा है। अब मैं पहले तुम लोगों को बॉडी दिखाऊंगा, बॉडी एक एंटीरियर से दिखाऊंगा और एक पोस्टीरियर से दिखाऊंगा, दो साइड से दिखाऊंगा। कितनी साइड से? दो साइड से, एंटीरियर से और पोस्टीरियर से। यानी आज के सेशन में हम क्या क्या करेंगे, ये सब बातें हमें समझना है। एक तो बॉडी के पार्ट्स के नाम सीखेंगे कि किसको क्या बोला जाता है मेडिकल भाषा में। दूसरा, बॉडी के अंदर पढ़ने के लिए क्वाड्रेंट, एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट, वो सीखेंगे। 9 रीजन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 9 रीजन क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गन को या बॉडी को पढ़ना है तो प्लेन या सेक्शन क्या होते हैं, प्लेन या सेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से बॉडी को या किसी भी ऑर्गन को प्लेन या सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अपना वो स्केल्टन उधर ही रखा है, हाँ? इसमें दिमाग भी है ना। हाँ, वो आ जाता तो सही रहता, बेसिक में जरूरत पड़ती है। जैसे ये प्लेन एंड सेक्शन पढ़ा हूं यहाँ पे, स्टूडियो में तो मेरे पास फिर भी नहीं है, यहाँ तो कम से कम ये साथ दे ही देती है कभी कभी। सुनो, प्लेन या सेक्शन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि ऐसे करके अगर बेटा ये दो हिस्सों में किसी भी ऑर्गन को या बॉडी को अपन कट कर दें, और फिर कट करके पूरा इसका हिस्सा दिख जाएगा ना अंदर का, और फिर अपन स्टडी कर लें कि उसके अंदर क्या क्या है, तो ऐसा प्लेन या सेक्शन कहलाएगा मिड सेजाइटल। क्या कहलाएगा? मिड सेजाइटल। अब अपन चाहें कि यार यहां से स्टडी पूरी करेंगे, किसी भी ऑर्गन की स्टडी करेंगे तो पूरी चीज देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो अपन ने एक बार साइड से कट किया। कहां से किया? यानी कि ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ना, यहां से, तो दो अनइक्वल पार्ट मिले अपन को, ये लेफ्ट का बड़ा मिला, राइट का छोटा मिला। तो जब ऐसा प्लेन या सेक्शन जिससे कि कोई भी ऑर्गन दो अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उसको कहा अपन ने पेरासेजाइटल। क्या कहा बेटा? पेरासेजाइटल। ऐसा प्लेन, अगला सुनना अब, ऐसा प्लेन या सेक्शन जिससे कि बॉडी का फ्रंट और बैक हमने यहां से कट किया, तो ये फ्रंट तो इधर रह गया, बैक इधर आ गया, तो ये कहलाया फ्रंटल। क्या कहलाया? और फ्रंटल का ही दूसरा नाम कोरोनल है। डिफाइन करने के तरीके क्या क्या हो गए? ऐसा सेक्शन प्लेन जिसमें फ्रंट और बैक बनता है, कोरोनल या फ्रंटल। या यूं कह दूं कि जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर बनता है, जिसमें राइट और लेफ्ट बनता है तो सेजाइटल, बराबर बनता है तो मिड सेजाइटल, अनइक्वल बनता है तो पेरा सेजाइटल। ऐसे काट दिया तो ट्रांसवर्स। ठीक है, एक सुपीरियर और एक अपर और एक, ये हो गया ट्रांसवर्स। ये बॉडी के प्लेन है। क्या है ये? बॉडी के प्लेन या सेक्शन। प्लेन या सेक्शन का मतलब होता है मेरे गजोधर कि हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बॉडी के प्लेन या सेक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? बॉडी के प्लेन या सेक्शंस की आवश्यकता इसलिए पड़ी
क्योंकि अगर प्लेन या सेक्शन से कट करके नहीं देखते तो ऑर्गन का कैसे पता चलता? अरे यस और नो? वेरी गुड। ट्रायल थोड़ी किया हुआ है क्लास है। हाँ, कर रखा है। तो चेतन को मना कर देते हैं, चेतन क्लास नहीं लेगा आज। हाँ, वहीं वहीं रुक जाके तू। हाँ। हम्म। बुला लो, फिर बैठा ही रहेगा। क्या? हम्म। मैं सब सिखा रखा है भैया, वेल ट्रेंड है मेरा स्टाफ पहले ही जो बना रहा है। जब एक्सेप्ट वाला और सारा, अब तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता तो तुम अलग बात है। अब जो आदमी मेहनत नहीं करेगा तो उसको क्या पता चलेगा? सारा मैंने पूरा वेल ट्रेंड करके उनको पूरा जब जाके काम दिया है। जहां भी एक्सेप्ट हो तो वहां पूरे ऑप्शन डलेंगे। ऐसे नहीं है जहां सोचना बंद कर देते हो तुम लोग, वहां से शुरू करता हूँ। फिर आपने कैसे समझ ली ये बात कि भाई सर ने ऐसी मिस्टेक कर दी होगी? वो तो मेरे अलग बात है। अब क्या बोलूं मैं सम्मान में। प्लेन आए समझ में? तो बॉडी के प्लेन, सबसे पहला मैंने कहा बेटा सेजाइटल। क्या बोला? फिर से बोलो। दो प्रकार के ना, मिड और पैरा। और इनके फोटो बेस्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। एम्स दिल्ली में फोटो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके। तो मिड मतलब मिड लाइन से, और पैरा मतलब मिड क्लेविक्युलर से। कहां से डिवीजन होगा और कहां से होगा? साइड लाइन से या मिड क्लेविक्युलर से। ओके। दूसरा प्लेन कौन सा होता है? कोरोनल, यानी कि फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवीजन कोई भी ऑर्गन का, ठीक है? या फ्रंट और बैक में डिवीजन। नंबर 3, ट्रांसवर्स। बोले तो अपर एंड लोअर या सुपीरियर इंफीरियर। नंबर 4, ऑब्लिक। और ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक, ठीक? इसमें क्या बना था? इक्वल, राइट, लेफ्ट। इसमें क्या बना था? अनइक्वल, राइट, लेफ्ट। बस। अब बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कब्जी, कॉन्स्टिपेशन?